Hello बच्चों, let's read the question. The question says the effect that makes 2,3-dimethyl 2-butene more stable than 2-butene is. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं. तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा हाइपर कॉन्जुगेशन. तो आइए देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है हमारे पास. सबसे पहले हम इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाते हैं. एक हमारे पास ब्यूटीन है, 2 ब्यूटीन, सो 1 2 डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे भी H3, और यहाँ पे जो हमारे पास 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन दिया गया है वो कुछ इस तरह से बनेगा. तो हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है वो देखते हैं सबसे पहले. लेट से हमारे पास ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और इससे एक मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है. तो जो ये मिथाइल ग्रुप होगा, इस मिथाइल ग्रुप का जो ये हाइड्रोजन है हमारे पास, और क्योंकि हमारे पास ये जो कार्बन है इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है, तो इनके पास एक एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड प्रेजेंट होगा. और इस अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल में जैसे यहाँ पे इंटरेक्शन हो रही थी, p पाई इंटरेक्शन हो रही थी, तो जो हमारा ये मिथाइल ग्रुप है, जो हमारे सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ से, वो वाले हमारे इलेक्ट्रॉन, यानी हमारा ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड के साथ ऐसे कॉन्जुगेशन में आ जाएगा. और हमारे पास जितने हाइड्रोजन अवेलेबल होंगे इस कार्बन पे, उतने ही हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे. यानी अगर एक हाइड्रोजन है, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, तो अल्फा कार्बन पे के पास अगर एक हाइड्रोजन है तो हमारा एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा. अगर दो हैं तो दो बनेंगे, तीन है तो तीन बनेंगे. तो हमारे पास जितने ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारी एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी. तो हमारे पास ये वाला अल्फा कार्बन हुआ, इसके पास 3 हाइड्रोजन है तो 3 स्ट्रक्चर बनेंगे. तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, और 3 इसके पास है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन. लेकिन इसके पास हमारे 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, 3 अल्फा इसके पास, 3 अल्फा इसके पास, 3 अल्फा इसके पास. तो इसमें हमारे पास टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, और इसमें हमारे पास 3 4 जो 12 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं. तो जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे वो हमारा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. सो दिस इज ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन. तो इसीलिए हमारा जो 2,3-डाइमिथाइल 2-ब्यूटीन है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी काफ़ी लो होती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल ब्यूटीन और 2-ब्यूटीन. सो option B would be the most appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.